एक दिन महाराज जंगल के भीतर अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़े। घंटों घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला तो उन्होंने ठान लिया, आज और गहराई तक जाएंगे। पेड़ों की घनी छांव, हवा में काई की नमी और दूर कहीं से आती जंगली पक्षियों की आवाजें। तभी सामने आया एक खूंखार शेर। महाराज ने सावधानी से अपने हथियार उठाए, निशाना साधा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल पीछे से एक और शेर ने छलांग लगाई। हमला इतना अचानक था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सैनिक भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। जिंदगी और मौत का फैसला कभी तलवार नहीं करती, वक्त करता है। और उस वक्त महाराज का जीवन एक धागे पर टिका था। कहीं से एक हंसिया हवा में लहराता हुआ आया और बिजली सी तेजी से उस शेर की गर्दन पर जा लगा। अगले ही पल वह खूंखार जानवर वहीं ढेर हो गया। महाराज और उनके सैनिक कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। ये हुआ क्या और कैसे? उनकी नजरें उसी दिशा में दौड़ी जहां से हंसिया आया था, और वहां सफेद घोड़े की पीठ पर सवार एक अजनबी युवती खड़ी थी। तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, वही थी जिसने पलक झपकते महाराज की जान बचा ली थी। वह घोड़े से उतरकर महाराज के पास आई। महाराज ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आज आपने हमारी जान ही नहीं, हमारी प्रजा की सुरक्षा भी बचाई है। हम आपके आरणी हो गए। कहिए, इस उपकार के बदले आप क्या चाहती हैं? जो भी मांगेंगी देंगे। युवती कुछ पल मौन रही, जैसे सोच में डूबी हो, फिर बोली, महाराज, यदि आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक नहीं 3 वचन दीजिए। महाराज ने बिना झिझक हामी भरी, 3 वचन अवश्य, बताओ क्या मांगना चाहती हो? युवती ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन महाराज, आप अपने वचनों से मुकरेंगे तो नहीं? राजा को यह बात थोड़ी खटकी, मगर संयम से बोले, हमारे वचन पर संदेह करना नादानी है, पर आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए इस भूल को क्षमा करते हैं, हम वचन देते हैं। युवती ने कहा, तो पहले अपने सैनिकों को थोड़ी दूरी पर भेज दीजिए, यह वार्तालाप केवल हमारे बीच रहना चाहिए। महाराज ने संकेत किया और सैनिक आदेश मानते हुए दूर चले गए। अब राजा और युवती आमने सामने थे। वह मुस्कुराई, महाराज, मेरा नाम चीको है और मुझे खाने में चीकू बेहद पसंद है, इसलिए मेरा पहला वचन यह है, आप मेरे लिए अपने राज्य में एक चीकू का बाग लगवाइए। जिसे दिल से चाहो उसकी चाहत भी अपना कर्तव्य बन जाती है। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी यह पहली मांग स्वीकार है। मेरे राज्य में तुम्हारे लिए चीकू का एक सुंदर बाग बहुत जल्द लगवा दिया जाएगा। युवती की आंखों में अब एक अलग चमक आ गई। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।